हेलो एवरीवन, आई एम पूजा, ट्रेड डीएमसी फर्स्ट ईयर। तो आज हम करेंगे डीएमसी का चैप्टर सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में सर्वेक्षण सर्वेक्षण नापतोल करने की एक कला है जिसमें भूमि आकाश के विभिन्न बिंदुओं को विभिन्न उपकरणों के द्वारा ज्ञात करके एक उपयुक्त पैमाने के द्वारा शीट पर आरेखित किया जाता है। उसके बाद जानेंगे हम कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ सर्वे कि सर्वे के उद्देश्य के आधार पर सर्वे का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। इसका सबसे पहला पॉइंट है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे, इसमें इंजीनियरिंग के विभिन्न निर्माण कार्यों को संपन्न करने के लिए यह सर्वे किया जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है माइन सर्वे। माइन सर्वे मतलब कि खान का सर्वे। तो इस सर्वे को क्यों किया जाता है? इस सर्वे में पृथ्वी के नीचे के खनिज पदार्थों जैसे कोयला, सोना, चांदी आदि को प्राप्त करने के लिए यह सर्वे किया जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब भूगर्भ सर्वे। तो इस सर्वेक्षण को क्यों किया जाता है? यह सर्वे पृथ्वी के नीचे की सतह के नीचे की चट्टानों के स्तर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे मतलब सैनिक सर्वेक्षण। ये क्यों किया जाता है? इस सर्वे का प्रयोग सैनिकों के लिए जैसे सुरंग, पुल आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद करेंगे हम चैन सर्वे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चैन सर्वे में होता क्या है। तो चैन सर्वे में हम छोटे एरिया का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, बड़े एरिया का नहीं। और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? जैसे कि ये हमारे पास एरिया है, तो इसका ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया बेस लाइन, ये मेन स्टेशन, और ये है हमारी बेस लाइन।
जैसे ये हमारा एरिया और ये हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन, और ये दो पॉइंट्स हैं जो जो हमारे एरिया को बीच में से काटते हैं, ये है मेन स्टेशन। और बाकी जो भी, जैसे इसको ट्रायंगल बना दिया, ये यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रायंगल, ऐसे पार्ट्स हम निकालेंगे। ऐसे हमारा चैन सर्वे होगा। तो जो ये लाइंस है इनको हम बोलेंगे सर्वे लाइन, और ये हमारी बेस लाइन, और ये मेन स्टेशन। ऐसे हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल पार्ट में डिवाइड करके चैन सर्वे करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि चैन कितने प्रकार की होती है। तो चैन दो प्रकार की होती है, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक। दो प्रकार की हमारी चैन होती है। तो मैट्रिक चैन में चार प्रकार की चैन आती हैं। एक तो होती है 30 मीटर की, 30 मीटर की, जिसमें लिंक्स होते हैं 150, 150। 20 मीटर की होती है एक, इसमें होते हैं 100 लिंक्स। और एक होती है 10 मीटर की, इसमें होते हैं 50 लिंक्स। एक 5 मीटर की होती है, जिसमें 25 लिंक होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लिंक्स क्या होता है और चैन हमारी कैसी दिखाई देती है। ये है मीट्रिक चैन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे पता कैसे चलेगा कि ये कितने मीटर में है। तो यहाँ पे लिखा होता है हैंडल पे, इसको हैंडल बोलते हैं, हैंडल पे लिखा होता है 30 मीटर। तो 30 मीटर की ये हमारी पूरी चैन है, और ये होता है इसका हैंडल। और जो ये बीच में होते हैं इसको बोलते हैं लेग्स। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये जो बीच में एक रिंग है इनको रिंग बोलते हैं। बीच में ये जो रिंग है इसके बीच में से, और जो ये यहाँ पे रिंग है इसके बीच में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का ये हमारा एक लिंक है। और जो ये फर्स्ट और लास्ट लिंक होता है चैन का, ये छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि इनके बीच हैंडल इंक्लूड होता है। तो हैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में रिंग के बीच तक एक लिंक कंप्लीट होता है। हैंडल इसमें इंक्लूड होता है लास्ट और फर्स्ट लिंक में। इसमें लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है एक रिंग के बीच में। इस जो ये रिंग बीच में है इसको रिंग बोलते हैं। तो इसके बीच में से और दूसरे रिंग के बीच में से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का एक लिंक होता है। इसका डाया होता है 4 mm। और चैन में हर 5 मीटर के बाद एक टैली आती है, ऐसे। जैसे यहाँ पे एक टैली आ चुकी है कि यहाँ पे हो चुके हैं 5 मीटर। ये अलग अलग चैनों में अलग अलग प्रकार की टैली होती है। किसी चैन में सिंबल होते हैं, जैसे फर्स्ट ये दे दिया, सेकंड में ये दे दिया, और थर्ड में ये।
फोर्थ में 4 आ जाती हैं, और जहाँ पे हाफ होती है वहां पे एक गोल सर्कल होता है कि हमारी चैन यहाँ पे हाफ हो जाती है। जैसे 30 मीटर की चैन है तो 15 मीटर पे यह हाफ सर्कल सिंबल आ जाता है। इसके बाद हम जानेंगे, इसके बाद चैन सर्वे में एरो का यूज किया जाता है। तो एरो की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर, और इसका डाया होता है 4 से 5 mm, और जो ये बीच का सर्कल है इसका डाया होता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये किस काम में आता है, जैसे हमारे ये 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस मैनेज करना है, मेजर करना है। तो ये तो हमारी बेस लाइन होगी, और ये हमारे मेन स्टेशन पहले ही बताए हैं। तो यहाँ तक हमारी एक चैन आ चुकी है। यहाँ तक एक चैन कंप्लीट होगी तो दूसरी दोबारा चैन से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक एरो। एरो लगाने से वो हमें मतलब पूरी चैन का नाप मिल जाएगा कि हमारा यहाँ पे 30 मीटर या जितने भी की भी हमारे चैन होगी, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे 30 मीटर हो चुका है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जो ये पॉइंट है इसमें ग्रूव, चैन के हैंडल में एक पॉइंट है ग्रूव, ग्रूव के साइड में यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो रेंजिंग रोड होती क्या है, ऐसी दिखाई देती है रेंजिंग रोड, और इसकी लंबाई है 2 से 3 मीटर और डाया है 5 सेंटीमीटर। तो रेंजिंग रोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और जैसे कि ये हमारे पास एरिया है और काफी लंबा है, तो हमारी जो चैन है वो यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो एरर आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए कुछ कुछ दूरी पर रेंजिंग रोड लगा दी जाती है ताकि हमारी जो चैन है वो एकदम स्ट्रेट हो सके और एरिया निकालने में कोई एरर ना आए। इसके बाद है हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड रेंजिंग रोड जैसा ही होता है, इसका प्रयोग ऑफसेट लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुछ स्थानों पर झाड़ियां वगैरह होती हैं, तो झाड़ियों जैसे स्थानों पर चैन को खींचने के लिए इसके ऊपर एक हुक लगा होता है, उस हुक में चैन को लगाकर इसका नाप लिया जाता है, एरिया का नाप लिया जाता है इसके अंदर। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है पिग्स। पिग्स लकड़ी का बना होता है और इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसकी जो लेंथ है 15 से 60 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन है 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये ऐसी दिखाई देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है इसकी 15 से 60 सेंटीमीटर के बीच में है, और जो ये है ये क्रॉस सेक्शन है 3 से 5 सेंटीमीटर का। तो इसको लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहे। इसके बाद जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है फीता, टेप। फीते का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एरिया की शुद्धता को मापने के लिए फीते का प्रयोग किया जाता है। और ये है फीता, ये अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि कपड़े का फीता होता है, स्टील का,
आधी। इसके बाद हम चैन सर्वे का एक एग्जाम्पल करेंगे। तो ये हमारा एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन लगाएंगे। बेस लाइन, ये हो गए मेन स्टेशन ए और बी। तो इनको हम सबसे पहले तो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इसका एरिया निकालना चैन से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ से बन गया और एक यहाँ से। और ये तो ट्रायंगल बन गए, और यहाँ पे हम ट्रायंगल तो बना नहीं सकते, तो हमें एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे। ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी इन सबको हम कोई भी नेम्स दे देंगे। तो ये हमें एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन, ये जो बीच में लाइन हमारे एरिया को दो भागों में डिवाइड करती है, और ये हमारे मेन स्टेशन ए और जे। तो फिर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई और एच एक ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया एफ और जी और जे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है, और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन नहीं रहा था, तो हम इसमें एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो इससे हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है और एक रेक्टेंगल। तो ऐसे ही हम अपने एरिया को चैन सर्वे में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 गुना आधार गुना लंब। जैसे कि जो हमारा ये जे एच और आई एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जे एच आई इज इक्वल टू 1/2 गुना जे एच गुना आधार आ गया एच आई। तो 1/2 गुना जे एच है हमारा 100, और एच आई भी है 100। तो 5000 हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। तो ऐसे करके हम सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, और फिर रेक्टेंगल का निकालेंगे। दोनों रेक्टेंगल जो हमारे बने हुए हैं, जैसे बता देती हूँ एक का, एल एच और डी ई, ये हमारा रेक्टेंगल है। ये दे रखा है हमें एरिया, और पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ए और जे हमारी बेस लाइन है, और जो ये पॉइंट्स हैं बेस लाइन के, इनको मेन स्टेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चैन सर्वे में पार्ट्स में डिवाइड करके ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया, जैसे जे एच आई, जे एफ जी, ये सभी ट्रायंगल बन गए। और यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा था, तो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो अब हम निकालेंगे इन रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले रेक्टेंगल का, जैसे कि जे एच
DE हमारा रेक्टेंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारी लंबाई है इसमें 100, ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये भी 100 है, ये 100, ये 100, टोटल हो गया 300। तो लंबाई है हमारी 100 और चौड़ाई हम दे रखी है 50। तो हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया है 5000। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 5000। और फिर अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का। कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, जैसे ADE हमारा ट्रायंगल है ADE। ट्रायंगल निकालने का ट्रायंगल के एरिया का निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो ये हमें 100 दे रखा है आधार, 1/2 गुना AD हमें दे रखा है 100 और ये हमें दे रखा है DE 50। तो ये हमारी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है 2500। ऐसे ही हम सारे ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और लास्ट में हम सभी का सभी का एरिया ऐड करके इस पूरे एरिया का एरिया निकाल लेंगे। तो हमें चैन सर्वे में यही पता चलता है कि हम किसी भी छोटे एरिया का एरिया निकाल सकते हैं, वो भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल की मदद से। के साथ ही हमारा चैन सर्वे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।